So we have got an information about the communication processing unit and the application processing unit. या सामने आपको दिख भी रहा है. Communication processing unit is responsible for making and receiving call, phone calls, जैसे RF ट्रांसफर पे होता है. और इसके अंदर एक बेसिक जो वर्ड आता है वो होता है सिम. यू ऑल नो अबाउट सिम. सिम के बारे में हम सबको पता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता. आई प्रोवाइड सम नोट्स ऑल्सो. सिम का बेसिकली काम क्या है? सिम का बेसिक वर्क जो है वो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिम? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू द फुल फॉर्म, दैट इज़ सब्सक्राइबर एंड आइडेंटिटी मॉड्यूल या फिर सब्सक्राइबर एंड आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, जो कि सब्सक्राइबर को आइडेंटिफाई करती है, अलग से करती है कि ये सब्सक्राइबर है, ये यूज़र है उस मॉड्यूल का. तो एक हर एक के पास एक यूनिक सिम होती है जिसके अंदर कुछ नंबर सेव होते हैं. और ये सिम जो होती हैं ये इसका जो बेसिक जो काम होता है वो होता है IMSI, दैट इज़ इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी. ठीक है, ये IMSI पे काम करती है. तो इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा आपसे. मैं आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स ऑल्सो अबाउट दिस सिम. अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट एंड कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ा. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट सब सिस्टम, दैट इज़ डिस्प्ले सब सिस्टम. डिस्प्ले सब सिस्टम, मोबाइल के अंदर एक डिस्प्ले सब सिस्टम होता है. दिस सब सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डिस्प्ले फैसिलिटीज़. डिस्प्ले फैसिलिटीज़ जो कि मोबाइल में जिस तरह की भी डिस्प्ले फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो टच स्क्रीन से यूज़ करके हो, टच सेंसिटिविटी हो या टच सेंसिटिव कीबोर्ड हो, जो कीपैड आप यूज़ करते हैं, ये सारा का सारा डिस्प्ले सिस्टम के अंदर आता है. पहले टच सेंसिटिव मोबाइल फ़ोन नहीं आते थे, कीपैड्स आया करते थे. हम कीपैड्स को यूज़ में लेके ही कीज़ को यूज़ में लिया करते थे. आज की डेट में ईच एंड एवरीथिंग इज़ टच, जो आके आपके फिंगर टिप से टच होके सेंसर्स, विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स एनेबलिंग मैकेनिज्म यू कैन इजीली डू द थिंग्स. तो एक डिस्प्ले सब सिस्टम होता है जो कि मोबाइल के डिस्प्ले को मैनेज करता है, डिस्प्ले सब सिस्टम को मैनेज करता है, जिसके अंदर डिस्प्ले फैसिलिटीज़, टच सेंसिटिव इंटरफेस एंड टच सेंसिटिव कीबोर्ड्स को मैनेज करता है. नेक्स्ट इज़ द कैमरा सब सिस्टम. मोबाइल के अंदर कैमरा भी बहुत ज़रूरी है. आज की डेट में कई मेगापिक्सल्स के कैमरा आ रहे हैं, ट्रिपल कैमरा, डबल कैमरा, रेयर कैमरा, फ्रंट कैमरा, अलग अलग टाइप के कैमराज होते हैं. दिस सब यूनिट इज़ डिज़ाइन टू डिलीवर अ टाइटली बाउंड इमेजेस processing package and enable an improved overall picture and video experiences. If you remember, we have discussed in our last classes that जो रेजोल्यूशन होता है किसी भी चीज़ का कैमरे का, उससे एक इमेजेस बनती हैं. आपको पता है एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का मैंने रेजोल्यूशन आपको बताया था क्लास 9th के अंदर, 10th के अंदर भी बताया था, जिसके अंदर जो इमेजेस बनती हैं, जो इमेजेस बन के आती हैं हमारे कैमरे पे, हमारे मोबाइल पे, हमारे टीवी पे, वो कुछ बहुत छोटे से टाइनी डॉट्स होते हैं स्क्रीन के ऊपर, जिसको बहुत टाइटली बाउंड होते हैं. अगर इमेज ब्लर हो रही है या फट रही है या डिस्टॉर्ट हो रही है, इसका मतलब वो बहुत लूजली बाउंड है. और अगर वो इमेज बहुत अच्छी क्वालिटी की है, हाई डेफिनेशन इमेज है, बहुत अच्छी क्वालिटी की इमेज है, तो वो इसका मतलब है जो पिक्सल्स हैं मोबाइल के या उसके, वो बहुत टाइटली बाउंड है. तो यहाँ भी जो हम मोबाइल की कैपेसिटी देखते हैं या मोबाइल की क्वालिटी देखते हैं, पिक्चर की या वीडियो की क्वालिटी, वो डिपेंड करती है आपके पिक्सल्स कितने टाइटली बाउंड हैं, कितने टाइटली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जॉइंट हैं. सो द सिस्टम इज डिज़ाइन टू डिलीवर अ टाइटली बाउंड इमेज प्रोसेसिंग पैकेज एंड इनेबलिंग एन इम्प्रूव्ड ओवरऑल पिक्चर एंड वीडियो एक्सपीरियंसेस. ठीक है, इट हैज़ एन इंटीग्रेटेड इमेज सिग्नल प्रोसेसर. एक इंटीग्रेटेड इमेज सिग्नल प्रोसेसर होता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज़ इंटीग्रेटेड इमेज सिग्नल प्रोसेसर. इसका क्या काम होता है? इट इंश्योर्स थिंग्स लाइक इंस्टेंट इमेज कैप्चर, हाई रेजोल्यूशन सपोर्ट, इमेज स्टेबलाइजेशन एंड अदर इमेज एनकैशमेंट. आप लोगों ने देखा होगा आपके मोबाइल के अंदर इमेज को लेके कई सारे ऑप्शंस आते हैं. रेयर कैमरा में, फ्रंट कैमरा में बहुत सारे ऑप्शंस हैं. आप उसका पैनोरामा बना सकते हैं. आप आजकल तो स्लो मोशन की इमेजेस ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं. तो बहुत टाइप के जो ऑप्शंस हैं, वो इससे सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं, दे ऑल आर कनेक्टेड विद दिस कैमरा सब सिस्टम, जो कि कैमरा से रिलेटेड होते हैं. और कैमरा इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मोबाइल नाउ अ डेज़.
नाउ मोबाइल सिस्टम मेमोरी, ये दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज मोबाइल के अंदर भी वो दोनों टाइप की मेमोरी होती है जो हमने कंप्यूटर में पढ़ी है, रैम और रोम. लाइक इट्स अदर काउंटर पार्ट्स, अ मोबाइल सिस्टम हैज़ ऑल्सो नीड मेमोरी to work. A mobile system is comprised of following two types of memories. One is random access memory, that is RAM. It is the work memory for your mobile. ये working memory है आपकी, ठीक है. The installed mobile apps when run are first loaded in the RAM and then executed. आपको पता है कंप्यूटर के अंदर भी each and everything is saved in the hard disk. But as and when you click on any software, you click on any file, it is when it is saved in the hard disk, it is uploaded or it is loaded in the RAM first. Then it opens. These apps remain in the RAM after you are no longer using them and they are shifted to the background. वो पीछे background चले जाते हैं. The more RAM you have on a smartphone, the better the performance and faster the phone will generally be. आपको पता है जितनी ज़्यादा रैम होगी, अभी 4 GB रैम, 6 GB रैम्स और 8 GB रैम्स तक के मोबाइल मार्केट में आ चुके हैं. जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी ज़्यादा मोबाइल की परफॉर्मेंस बेटर होगी. क्या कहा उसने? द मोर रैम यू हैव ऑन अ स्मार्टफोन, द बेटर द परफॉर्मेंस एंड फास्टर द फोन विल बी. लाइक इफ़ यू हैव 4 GB रैम, इफ़ यू हैव 6 GB रैम, इफ़ यू हैव 8 GB रैम, तीनों की जो परफॉर्मेंस है एज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ उसकी स्पीड एंड एवरीथिंग विल बी डिफरेंट. सो रैम डज नॉट स्टोर इन्फॉर्मेशन वंस द डिवाइस इज टर्नड ऑफ. जो आपको पता है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी का कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ना रोम, that is read only memory. The read only memory or ROM is a part of mobile systems internal storage and is not accessible for users to write on and is thus referred to as a read only memory. Read only मतलब जिसको कि आप only you can read, you cannot alter the content of the ROM. The ROM is basically flash memory or technically EEPROM, that is electrically erasable programmable read-only memory. This ROM part of mobile system integral storage is where operating system resides. वो operating system जो होता है मोबाइल का वहीं पे होती है ये. It also has some pre-installed apps. इसके जो कुछ मोबाइल के जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स है, खुद के ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऐप्स है, वो उसके अंदर होती है. इन दिस मेमोरी सेक्शन विच कैन नॉट बी डिलीटेड ऑन यूजर्स एंड ईदर. हम उसको डिलीट ऑल्टर नहीं कर सकते किसी भी हालत में. वी कैनॉट ऑल्टर, वी कैनॉट डिलीट दिस रोम. This is the reason why you don't get full internal memory and advertise on the box, because a part of it has been used to हाउस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर प्रिंस. आपको बताया 64 GB आपका मोबाइल की कैपेसिटी है, जो मेमोरी है, लेकिन आपको 64 GB नहीं मिलती. एक्चुअली आपको वो 60 या 61 62 GB मिलती, क्योंकि जो उसके इंटरनल ऐप्स हैं, जो उसके प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं, वो मेमोरी कुछ उसको ऑक्यूपाई करके रखती है, घेर के रखती है. तो रैम मेमोरी इज़ वोलाटाइल, इट लूजेज इट्स कंटेंट व्हेन यू स्विच ऑफ द डिवाइस. आपको पता है रैम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा अभी और रोम के बारे में पढ़ा. ओके.